नांगिया जी एक विशेष बात बता रहे हैं। एक वैश्य परिवार की एक माई थी, ऐसी विलक्षण मानसी सिद्ध थी उसको। उस माता जी का दर्शन मैंने किया। वो अपने घर में बैठे बैठे वृंदावन का चिंतन करती, तो ये बता देती कि मैं कहां बैठा हूं। आज राधा रमन लाल जी की पोशाक कैसी है, आज बिहारी जी की कैसी झांकी है, और आज यमुना जी पे कौन कौन था, ये बता देती वो। विचित्र माई। एक कोई काम था, महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको भेजा, हम गए, ग्वालियर की बात है। तो हम वहां जैसे ही पहुंचे तो उसमें मोबाइल का साधन था नहीं, मोबाइल वाला जो फोन वाला साधन था नहीं, और नंबर हमको किसी को, उनके घर का कोई नंबर हमको याद था नहीं। महाराज जी तो विलक्षण महापुरुष, जाओ 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 जाओ, काम है, जाओ चले जाओ। क्या वहाँ चले जाना, वहाँ मोहल्ले में वहाँ चले जाना। और हम वहाँ गए तो उनके लोग हमको स्टेशन पर लेने के लिए मिले। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्टेशन पर इनके पुत्र कैसे आ गए लेने के लिए। तो उन्होंने कहा, महाराज, हमने कहा आप लोगों को कैसे खबर मिल गई? अरे बोले, मेरी माता जी हैं, उन्होंने ही कहा कि मैं वृंदावन गई थी, वहाँ से तो महाराज जी ने तो महाराज को भेज दिया ग्वालियर, वो तो आने वाले हैं इतनी देर में, अमुक ट्रेन से आने वाले हैं। हम वहाँ गए तो बोले, महाराज हम लोग वैश्य हैं तो वैष्णव, और आप महात्मा हो, कच्चा तो खाओगे नहीं। तो भैया गऊ के घी की पूड़ी, हलवा पूड़ी, साग ठाकुर जी को भोग लग के, गोपाल जी को भोग लग के तैयार है, आप प्रेम से पाओ। बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से उसने, जब भूखे तो थे ही, ताज गाड़ी से, ताज एक्सप्रेस से गए थे, प्रेम से पाया। उनके घर में छपाई होती, कोई छपाई का काम था। महाराज जी ने कहा था, एक पहले रामानंदी उपासना था, बोले इसको छपाना था। बोले चले जाओ, वहाँ चले जाओ। वहाँ चले गए। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वृद्ध माई बिना पढ़ी लिखी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग खेलते हैं इससे, क्या कि माँ आज चक्रधारी का श्रृंगार कैसा है बताओ। वहाँ चक्रधारी मंदिर है ग्वालियर में, सनातन धर्म मंदिर है, उसमें चक्रधारी भगवान, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं। श्री कृष्ण का चक्रधारी स्वरूप है, द्विज स्वरूप है। तो यहीं बैठे बैठे बता देती है कि चक्रधारी का कैसी पोशाक है आज, वहां जाकर वैसे ही दर्शन होता है। तो मैंने उस माई से पूछा कि माताजी ये सब कैसे होता? बोले, महाराज जी मैं आपसे क्या झूठ बोलूं, मैं शुरू से ही मानसी सेवा करती थी, अब ऐसी स्थिति हो गई कि मैं जहाँ मन से चिंतन करती हूँ तत्काल मैं वहाँ पहुँच जाती हूँ, और मुझे सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। एक तो वो मैंने देखे, वैश्य परिवार की माता, और एक ठाकर सी भाई थे गुजराती, वो भी विलक्षण थे। वो पूरे 84 कोस ब्रज की रोज एक परिक्रमा करते थे मानसी में, और उनकी भी ऐसी विलक्षणता थी कि कहाँ कौन से महापुरुषों का भी दर्शन करते थे। तो यहां तक बता देते थे कि हम उस समय आपके पास गए थे, उस समय आप कहां थे और क्या कर रहे थे। मन में कितनी शक्ति होती है। मानसी सेवा कहते किसको हैं? ये प्रत्यक्ष अनेक महानुभावों को हमने देखा सुना। एक महापुरुष थे, उनका नाम था श्री राधिका दास जी, बहुत अच्छे संत थे। आपने वृंदावन में श्री चैतन्य कुटी वाले महाराज जी का दर्शन किया होगा, परम पूज्य श्री बाबा नवल किशोर दास जी महाराज, उनके गुरुदेव की बात है। बिहार में गंगा किनारे रहते थे वो, और बड़ा वैराग्यवान जीवन था। अहरनिश भजन छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं था। रहनी बहुत ऊंची थी उनकी। महाप्रभु जी की जो भजन की पद्धति है, वो पद्धति मानो उनके आचरण के रूप में मूर्त थी, ऐसे महापुरुष थे। और गीत गोविंद उनका इष्ट ग्रंथ था। गीत गोविंद का अनुसंधान वे निरंतर करते रहते थे। मानसी सेवा में प्रिया लाल जी को बीरी आरोगवाई, और अब लाल जी प्रिया जी कुछ निद्रित होने लगे,
तो आपने मंजरी भाव से प्रार्थना की कि आप अब बीरी को उगार देवें। तो युगल सरकार ने बीरी उगारी और उस बीरी का वे आस्वादन कर रहे थे मानसी में। ये सत्य घटना है। मानसी में प्रियालाल जी की उगारी हुई बीरी का वे आस्वादन कर रहे थे और लेटे हुए थे। मानसी सेवा उनकी चल रही थी। बिजली थी नहीं, दीपक टिमटिमा रहा था। तितिक्षा ऐसी थी कि 24 घंटे में एक इतनी छोटी मिश्री की डली का भोग मीठा के रूप में ठाकुर जी को लगता था। न घी का प्रयोग, न तेल का प्रयोग, न नमक का प्रयोग, न मिर्च का प्रयोग, एकदम निस्वाद भोजन। और धन का तो कोई दूर दूर तक लेना था ही नहीं, स्पर्श ही नहीं था, कोई संपर्क संबंध ही नहीं था। बहुत ऊंची तितिक्षापूर्ण रहनी थी उनकी। मोटा खाना, मोटा पहनना और भजन करना। तो उनको खांसी आई, ठसका लग गया, तो खांसी आई, तो खांसी जोर उठी। तो उनके जो निकट थे वृद्ध शरीर था, उनको उठा के बिठाया। तो उनके मुंह से कुछ रक्त जैसा आ गया, कपड़े पर गिरा, मार्किन का कपड़ा था। तो टार्च जला करके देखा तो पहले तो लगा रक्त, लेकिन वो रक्त नहीं था, वो पान के कण थे। और इतनी दिव्य सुगंध की पूरा कक्ष बीरी की सुगंध से गमक उठा। और महाराज राधा 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 कह के विकल होकर के रोने लग गए, बहुत अधिक रुदन करने लगे। बाद में यह पता चला कि मानसी में बीरी खाई और प्रत्यक्ष मुख से बीरी निकल गई। पर यह मानसी सेवा की सिद्धि होती कब है? तत्सिद्धि तनुवित्तजा। यही राधा कुंड की बात है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने मानसी में ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया और ठाकुर जी के अतिशय आग्रह के कारण ठाकुर जी के अधरामृत प्रसाद युक्त खीर को खाया। और दोना भर छाछ पीकर भजन करने वाले महात्मा वो इतनी गरिष्ठ खीर ठाकुर जी के आग्रह से पाली, तो गुरुपाक होने से उनके शरीर में ज्वर आ गया। और जब ज्वर आ गया, बुखार आ गया, तो फिर सब चिंतित हो गए ब्रजवासी। तो उसमें गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज जतिपुरा विराज रहे थे। विठलनाथ जी के जो निजी वैद्य थे, उन वैद्य को गोसाई विठलनाथ जी ने भेजा, बोले बाबा अस्वस्थ हो गए, उनको देख के आओ। तो जतिपुरा से वैद्य जी गए। वैद्य जी ने नाड़ी देखी। नाड़ी देखते ही उन्होंने कहा कि इन्होंने तो खीर खाई है। क्या कहा? इन्होंने खीर खाई है। इनको जो ज्वर हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि केवल छाछ पी करके ये भजन करते हैं और इतनी गरिष्ठ चीज इनकी आंत में चली गई, उसी की गर्मी से इनको बुखार हो गया। ब्रजवासी बोले वैद्य जी भांग तो नाए छानवे लग गए, दाऊ जी की बूटी हैं। बाबा केवल छाछ पी के भजन करे और तू कह रहा है कि याने खीर खाई है। ये खीर खाए हुए कहाँ चलो गए हो? कहाँ खाई याने खीर? हम नहीं मान सकते तुम्हारी बात, किसने खीर खाई। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारी बात ऐसे नहीं मानोगे, अभी हम एक दवाई देते हैं, उससे इनको बमन होगा, उल्टी होगी। तो बमन होगा तो पता चल जाएगा क्या खाया है, जो खाया होगा उसी की बमन होगी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने बमन के लिए मना कर दिया, ठाकुर जी का अधरामृत प्रसाद है। नहीं, बमन की आवश्यकता नहीं है। तो भाई ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाबा आप ही बताओ, आपने खीर खाई? तो मुस्कुराते हुए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने स्वीकार किया कि हाँ हमने खीर खाई। बाबा तू खीर खाए हुए कहाँ चलो गए हो? तू कहाँ खीर खाया हो? तो उन्होंने कहा हमने जिस राज्य में खीर खाई है उस राज्य में इनका प्रवेश है, क्योंकि गोसाई श्री विठलनाथ जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त है। ये गोसाई जी के वैद्य हैं, इनका वहाँ प्रवेश है। सामान्य वैद्य नहीं बता सकता कि भाव राज्य में खीर खाई गई है, ये गोसाई जी के वैद्य हैं, इसलिए जानते हैं। इसको कहते हैं मानसी सेवा। कितने उदाहरण ऐसे हैं मानसी सेवा के, जहां मानसी सेवा प्रत्यक्ष हो जाती है। पर यह मानसी सेवा कैसे बनेगी? बोले चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनु वित्तजा। पहले तनुजा और वित्तजा सेवा करो तो मानसी सेवा बनेगी।
पहले शरीर से सेवा करो और शरीर से उपार्जित धन से सेवा करो। गो सेवा भी इसी प्रकार की है। परम श्रद्धेय पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज जब विशेष प्रसन्न होते तो प्रायः एक वाक्य कहते थे, गाय को मन में बसाइए। कहते थे ना, गाय को मन में विराजमान कीजिए, मन में गाय को बसाइए। बाबा ये बात कहते थे, क्योंकि जब तक हमारे मन में गाय नहीं बसेगी तब तक हमारे जीवन में गाय का महत्व जो प्रकाशित होना चाहिए वो नहीं होगा, गो सेवा में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब हमारे मन में गाय कैसे बसेगी? जब हम शरीर से और शरीर से उपार्जित धन से हम गो सेवा करने लग जाएंगे तो हमारा मन अपने आप गो सेवा में लग जाएगा। सेवा से तन की शुद्धि और दान से धन की शुद्धि। जब तन और धन शुद्ध हो जाएंगे तो मन अपने आप शुद्ध हो जाएगा। अब समस्या क्या है? कंजूस लोग न तो शरीर से सेवा करना चाहते, उसमें तो काम चोरी करते हैं, और दान की बात उनको कहने लग जाओ तो महाराज बड़ी त्याग तपस्या की लंबी चौड़ी बातें कहने लग जाएंगे। खर्च के नाम पर जय जय सिया राम कुछ नहीं, और बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों के उदाहरण देंगे। तो कोरी बातों से कोई काम बनने वाला नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो सांसारिक भोगों से निवृत्ति, मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा होता है, ऐसा विचार करना, मौन रहना, आत्मचिंतन करना, प्राणियों के अन्न आदि का यथा योग्य विभाजन करना, क्योंकि इसमें सबका हक है। एक बार संभवतः आप थे साथ में कि नहीं थे, आप थे, श्री गोकुल में परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय नित्य निकुंजवासी आचार्य श्री चिमनलाल जी महाराज, उनके यहाँ हम गए थे, आप भी थे। तो उस समय आचार्य चरण ने आज्ञा की थी, वल्लभ कुल के आचार्य चरण, गोकुल वाले आचार्य चरण ने आज्ञा की थी कि इस समय भागवत की कथाएं बहुत हो रही हैं और अच्छी बात है, लोगों को लाभ मिल रहा है। पर उन्होंने एक विशेष बात कही कि भागवत धर्म की नींव जो वर्णाश्रम धर्म है, उस वर्णाश्रम धर्म का तो लोगों को ज्ञान ही नहीं है। मनमानी व्याख्या, मनमानी वर्णाश्रम धर्म की चर्चा लोग कर रहे हैं, इससे बहुत बड़ी हानि हो रही है। भक्ति के नाम पर उत्पात हो रहा है, भक्ति के नाम पर उपद्रव हो रहा है। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है, उन्होंने कहा था, आपसे हमारा निवेदन है कि वर्णाश्रम धर्म की बात, भागवत जी में जो नारद जी ने वर्णाश्रम धर्म की चर्चा की है, उसको कथा में जरूर कहना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है वर्णाश्रम धर्म क्या है। हाँ, ये जरूर पता है पुस्तकों के माध्यम से कि देश के विभाजन का कारण जात पात ऊंच नीच का भाव है, इतनी बार देश गुलाम हुआ उसके मूल में यही है, बहुदेव देवीवाद और जात पात की प्रथा, यही सब पढ़ाया जाता पुस्तकों में, ये सब तो लिखा है। लेकिन उसकी वैज्ञानिकता क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है, उसकी गरिमा महिमा क्या है, वो कितनी वैज्ञानिक व्यवस्था है, इस बात को कोई नहीं समझाता है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की चर्चा करनी चाहिए। तो उनके उस आदेश को प्रमाण मान करके दास ने, एक बार ऐसा अवसर आया कि वहाँ सीकर में कथा हो रही थी। एक कथा के वक्ता दो थे, सप्ताह कथा चल रही थी। वक्ता, मुख्य वक्ता तो दीनबंधु दास थे कथा के, और हमारे लिए आग्रह था, हम भी गए। तो आप कोई एक प्रसंग कहो बढ़िया से, सप्ताह कथा तो सप्ताह जैसी चलती है, आप कोई एक प्रसंग कहो। तो लोगों को तो और कुछ सुनने की इच्छा थी, पर हमारे दिमाग में वो बात घूम रही थी कि पूज्य गोकुल वाले आचार्य चरण ने, पूज्य श्री महाराज जी ने कृपा करके आज्ञा दी है, तो अब आज्ञा पालन का अवसर आ गया है। 7 दिन का समय है, तो एक सप्ताह में ये
वर्णाश्रम धर्म की चर्चा हमने वहां की थी। बहुत सुख मिला, बहुत सुख मिला। 1 सप्ताह तक किसी की चर्चा की थी, और जब शुरू किया तो लोग कहने लगे, अरे कोई बढ़िया बात सुनाते, आप क्या सुनाने लग गए। लोगों ने ये भी कहा, लेकिन बाद में लोगों को इतना रस आया, लोगों ने कहा, हम तो समझते नहीं थे कितनी बढ़िया बातें इसमें हैं। तो अब उतना समय तो नहीं है, लेकिन फिर भी यथामति यथा समय। अब कितने दिन और बाकी हैं? लो, तो हम प्रयास करेंगे कि हम ये जो वर्णाश्रम धर्म है उसको भी जितना हो सकेगा उतना हम उसका स्मरण निरूपण करेंगे। ये 11वें अध्याय से वर्णाश्रम धर्म की चर्चा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री शुक उवाच श्रुत्वे हितं साधु सभा सभाजितं महत्तमाग्र्य उरुक्रमात्मनः महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मुदा युतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। युधिष्ठिर को बहुत आनंद हुआ प्रहलाद जी का चरित्र सुन करके, और उन्होंने पुनः परम भागवत श्री नारद जी से पूछा। युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचार्युतं यत्पुमान् विन्दते परम। हे भगवन, मैं वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के संबंध में जानना चाहता हूँ। अलग अलग वर्ण का आचार क्या है, आश्रमों का सदाचार क्या है, यही वस्तुतः सनातन धर्म है। नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्युतम नृणाम सनातनम धर्मम। इसका मतलब है वर्णाश्रम धर्म का नाम ही सनातन धर्म है। किसी भीड़ का, किसी समूह का नाम सनातन धर्म नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था मानने वाले समुदाय को ही सनातन धर्मी कहा जाता है। वही सनातन धर्मी है। क्यों? यत् पुमान विन्दते परम। वर्णाश्रम धर्म के ज्ञान का फल क्या है, वर्णाश्रम धर्म के आचरण का फल क्या है? यत् पुमान परम विन्दते। इस वर्णाश्रम धर्म के पालन से मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये भगवान की प्राप्ति का साक्षात साधन है। हे नारद जी, आप साक्षात वेद गर्भ ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आपकी तपस्या, आपका योग, आपकी समाधि, आपका जो दिव्य ज्ञान है वो बहुत अधिक है। सुतानाम सम्मतो ब्रह्मा। हे ब्रह्मन, आपका तप, आपका योग, आपकी समाधि, आपका दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों में सर्वोपरि है। देखो, ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए, उनमें 9 प्रवृत्ति धर्म के पालन करने वाले हुए। अकेले नारद जी निवृत्ति धर्म के पालन करने वाले, निवृत्ति धर्म के आचार्य श्री नारद जी हुए 10 पुत्रों में। तो नारद जी ज्ञान में, भक्ति में, वैराग्य में और धर्म के रहस्य को जानने में सर्वोपरि हैं। पहली शर्त है नारायण परा। ते विप्रा एव धर्म स्वरूपम जानन्ति। ये नारायण परा। जो भगवत परायण नहीं है वो धर्म के स्वरूप को समझ नहीं सकता। विशुद्ध भगवत भक्त होना चाहिए, और दयालु, सदाचारी और शांत, साधवा माने परोपकारी, और जो शांत होते हैं वे ही धर्म के रहस्य को जानते हैं। तो ये सारे लक्षण आप में घटित हो रहे हैं। आपके जैसा तो कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। त्वद विधान तथा परे, आपके जैसे कोई दूसरे नहीं दिखाई सुनाई पड़ते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि देखो, अजन्मा भगवान ही समस्त धर्मों के मूल हैं। सारे धर्मों का मूल भगवान ही है, और वे भगवान चराचर जगत के कल्याण के लिए धर्म और दक्ष की पुत्री मूर्ति के द्वारा नर नारायण के रूप में अवतार लेकर के बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं। उन नारायण भगवान को प्रणाम करके, उनको नमस्कार करके, नारायण मुखाच्छ्रुतम, भगवान नारायण के मुख से जो मैंने सनातन धर्म के संबंध में सुना है उसका मैं तुम्हें वर्णन करके सुना रहा हूं।
धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मृतम च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। हे युधिष्ठिर, भगवान सर्ववेदमय हैं। उन वेदात्मा भगवान का तत्व जानने वाले ऋषि मुनि, उन्होंने वेद के ही गंभीर तात्पर्य को सरल शब्दों में समझाने के लिए स्मृतियों को प्रकट किया। इतिहास और पुराण को जो ऋषियों ने प्रकट किया, वो भी वेद के निगूढ़तम सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाने के लिए ही प्रकट किया। इससे क्या होता है? आत्मा प्रसीदति, आत्म प्रसाद की उपलब्धि होती है और संपूर्ण कर्म धर्म के रहस्य का बोध होता है। यहां एक विशेष बात है, नारद जी ने दशकम धर्म लक्षणम नहीं कहा, नारद जी ने 30 लक्षण बताए धर्म के। और ये जो वर्णाश्रम धर्म है, बहुत ध्यान से सुने, ये वर्णाश्रम धर्म जो है वो भागवत धर्म से अनुप्राणित वर्णाश्रम धर्म है। ये 30 लक्षणों में भागवत धर्म भी संपूर्ण आ जाता है, भागवत धर्म इससे अलग नहीं रह जाता है। ऐसे 30 लक्षणों का वर्णन मनु जी ने मनुस्मृति में दशकम धर्म लक्षणम कहा, पर यहां देवर्षि नारद जी ने 30 धर्म के लक्षण बताए। कहते हैं कि ये धर्म के 3 लक्षणवान राजन सर्वात्मा ये न तुष्यति, ये 30 लक्षण वाला धर्म है, इसका आचरण करने वाले के ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। वो धर्म के 30 लक्षण कौन कौन से हैं? श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। धर्म का सबसे पहला लक्षण है सत्य, दूसरा है दया, तीसरा है तप, चौथा है शौच, पांचवा है तितिक्षा, छठा है उचित अनुचित का विचार, सातवां है मन का संयम, आठवां है इंद्रियों का संयम, नौवां है अहिंसा, 10वां है ब्रह्मचर्य, 11वां है त्याग और 12वां है स्वाध्याय, धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय, 13वां है सरलता, 14वां लक्षण है संतोष और 15वां लक्षण है प्रेमी अनुरागी समदर्शी संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा। संत सेवा को भी धर्म का लक्षण कहा। कितने लक्षण हो गए हैं? 15 हो गए। और 16वां लक्षण है धीरे धीरे संसार के भोगों से मन को हटाना, उपरति, ये धर्म का लक्षण है। और इसके आगे है 18वां 17वां लक्षण। 17वां लक्षण है कि अहम शून्य होकर के क्रिया करना, अहंकार शून्य होकर के। क्यों? अभिमान पूर्वक किए गए कर्मों का फल सदा सर्वदा विपरीत ही होता है, अनुकूल कभी नहीं होता है। ऐसा अपने मन में विचार करके और ऐसा विचार करना, ये भी धर्म का लक्षण है। धर्म का लक्षण है मौन, मौन होना, आत्मचिंतन करना। और एक धर्म का लक्षण बताया कि हम जो कुछ परिश्रम पूर्वक कमाते हैं, उपार्जन करते हैं, उसमें सबका अधिकार है। देवताओं का अधिकार है। आज हमने संकेत में ये बात कही थी, हम जो कुछ कमाते हैं, उपार्जन करते हैं, उसमें देवताओं का हिस्सा है। अब आंख के अधिष्ठात्र देवता सूर्य हैं, हम आंख से कुछ देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें सूर्य की भागीदारी हुई कि नहीं हुई? हाथ का देवता इंद्र है, हम जो कुछ अपने हाथ से करते हैं उसमें इंद्र की भागीदारी हुई कि नहीं हुई? गति के देवता, पैर के देवता विष्णु हैं, हम कुछ भी करते हैं, कहीं भी जाते हैं, बिना पैर के नहीं चल सकते, भगवान की भागीदारी हुई कि नहीं हुई? जो कुछ काम करते हैं मन से करते हैं तभी काम पूरा होता है, मन का देवता चंद्रमा है। इत्यादि प्रकार से समस्त बहिरिंद्रिय अंतरिंद्रियों पर कोई न कोई देवता प्रतिष्ठित है और उस देवता की शक्ति को प्राप्त करके हम अपना काम करते हैं। तो हम जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं उसमें देवताओं का हिस्सा है। इसलिए समय से देवाराधन करना, यज्ञादि करके और देवताओं को संतुष्ट करना, ये सनातन धर्म है। आप नहीं करोगे, देवताओं की पूजा नहीं करोगे, यज्ञादि नहीं करोगे, भगवान की सेवा पूजा नहीं करोगे, तो भाई किसी का हक मार लोगे,
सब देवताओं का शेयर है और तुम अकेली खा जाओगे तो उसका परिणाम भोगना पड़ेगा कि नहीं भोगना पड़ेगा? वर्तमान में जो धन कमाने पर भी मनुष्य दुखी है उसका कारण यही है। हक तो कितने लोगों का, अकेले उसको खा जाना चाहता है। भाई देवताओं का हक देवताओं को दो, पितरों का हक पितरों को दो, ऋषियों का हक ऋषियों को दो। जो जिसका हक है वो उसका हक उसे प्रदान कर दो, और नहीं तो चोरी में चला जाएगा, डकैती में चला जाएगा, नहीं होगा तो बीमारी में चला जाएगा, किसी नुकसान में चला जाएगा। उठ जाएगा तो सही, नष्ट तो होगा। बहुत उत्तम पक्ष है कि अपनी आय का दशांश आप अच्छे काम में लगाओ, परोपकार में लगाओ, सेवा में लगाओ। आज हम चर्चा कर नहीं पाए, हम मन में था हमारे, लेकिन भगवान की इच्छा समझो। मन की शुद्धि आहार की शुद्धि से होती है, वह ठीक है, पर मन की शुद्धि तन और धन की शुद्धि से मन की शुद्धि का बड़ा भारी संबंध है। और शरीर की शुद्धि सेवा से होती है। गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनकी शरीर से सेवा करो, भगवान की सेवा शरीर से करो तो शरीर शुद्ध होगा। शरीर की शुद्धि का प्रभाव मन की शुद्धि पर पड़ता है। और शरीर से उपार्जित जो संपत्ति है, धन है, उस धन का भी अच्छे कार्यों में विनियोग करो, सेवा के कार्य में उसको लगाओ धन को। क्योंकि तन और धन ये दोनों स्थूल हैं, पर मन सूक्ष्म है। स्थूल की शुद्धि से सूक्ष्म की शुद्धि होगी। इसलिए सेवा से शरीर की शुद्धि और दान से धन की शुद्धि, ये दोनों काम जब आप करेंगे तब आपका मन शुद्ध होगा। और श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु भी इसी सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम कई बार कह चुके हैं, फिर उसका निवेदन कर रहे हैं। श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी कहते हैं, श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्ध्यै तनुवित्तजा। श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की समस्त प्रकार की सेवाओं में मानसी सा परामता, मानसी सेवा सर्वोपरि है। तब कंजूसों की तो जय जयकार हो गई, क्योंकि उनको तो मानसी सेवा में खर्च तो कुछ है नहीं। क्या खर्च है? फूटी कौड़ी का खर्च नहीं है मानसी सेवा में। और चाहे जो हमको रोज 56 भोग लगाओ, क्या परेशानी है? प्रकट सेवा में वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध दही घी मिलना कठिन हो जाएगा, पंचगव्य पंचामृत मिलना भी कठिन हो जाएगा। मानसी सेवा में कामधेनु का आवाहन करो, उसका ही पंचगव्य, उसी का पंचामृत बनाओ, खूब ठाकुर जी को स्नान करो, हजारों मन से स्नान करा दो, क्या कंजूसी है? कोई कमी नहीं। रोज फूल बंगला बनाओ, न तो शरीर से कुछ करना पड़ेगा और न एक फूटी कौड़ी खर्च करनी पड़ेगी, काम बढ़िया हो गया। वल्लभाचार्य जी कहते ये सब धोखे की बातें, ये नहीं होगा। मानसी सेवा का स्वरूप है चेतस्तत् प्रवणम सेवा, सेव्य में चित्त का विलय, इसका नाम है सेवा। चित्त का सेव्य की सेवा में डूब जाना, इसी का नाम है सेवा। और जब तक चित्त डूबेगा नहीं तब तक मानसी सेवा सिद्ध नहीं होगी। और ये मानसी सेवा जो सर्वोपरि है, जिसमें चित्त का डूबना होता है, और ये चित्त का डूबना ही भाव समाधि है। भाव समाधि है महाराज जी। मानसी सेवा ऐसी अद्भुत चीज है कि मानसी सेवा करने वालों को ऐसी ऐसी विलक्षण अनुभूतियां होने लग जाती हैं, हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी अनुभूतियां होने लग जाती हैं। पर मानसी सेवा सबको सिद्ध होती नहीं है। एक वैश्य परिवार की माई थी, संत ज्ञानेश्वर जी की जमात में
नामदेव जी थे। और जब दिल्ली जमात पहुंची तो तत्कालीन बादशाह सिकंदर बुलाया वहां। ज्ञानेश्वर जी को बुलाया था, पर श्री नामदेव जी ने प्रार्थना की कि आप वहां जाएंगे उस मलेच्छ के यहाँ ठीक नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो आपके प्रतिनिधि के रूप में हम चले, आप चले जाओ। तो 10-5 साधुओं के साथ नामदेव जी वहां पहुंच गए। बादशाह ने कहा कि हमने सुना है कि तुम बड़े करामाती संत हो, कुछ करामात हमको भी दिखाओ। तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, करें करामात जो पे काहे को कसब करें। ये प्रियादास जी की पंक्ति है। यदि हम करामात करना जानते होते, चमत्कार दिखाना जानते, तो हम तो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, दर्जी का काम, छिपा का काम हम करते, काहे को कसब करें। कसब माने अपने पैतृक काम हम क्यों करते, फिर तो चमत्कार से ही धन कमा लेते। और उस अपने परिश्रम से कुछ हमें मिल जाता है तो बांट संतन सो खाइए, तो संतों के साथ मिल बांट करके खा लेते हैं, ठाकुर जी को भोग लगा के पा लेते हैं। बादशाह ने करे हुक्म बदूली, हमारे आदेश का उल्लंघन, और उस दुष्ट ने एक पयस्विनी दूध वाली सवत्सा गाय को दरबार में लाया और नामदेव जी के सामने ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, गाय का सिर काट दिया और कहा इसको जीवित करो, नहीं तो तुम्हारी दशा भी यही होगी। मैं चमत्कार दिखाने को कहता हूं, तुम करामात नहीं दिखाते हो, दिखाना पड़ेगा। नामदेव जी न श्राप देते हैं, न नामदेव जी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। नामदेव जी ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। नामदेव जी का पद है, बिनती सुनो जगदीश हमारी, ये पद है नामदेव जी का। बिनती सुनो जगदीश हमारी, हे जगदीश, हे जगन्नाथ, हमारी बिनती सुनो। हमारे सामने देखते देखते इस गाय का वध कर दिया और इसका नवजात बछड़ा करुण क्रंदन कर रहा है, डकार रहा है। प्रभु, ये दृश्य हमसे देखा नहीं जा रहा है। मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, मुझ में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, पर भगवान इस गाय को आप जीवित कर दो। कैसे कर दो? बोले यदि इसका की आयु पूरी हो गई तो नामदेव की आयुर्दास हो, तो नामदेव की आयु में से कुछ आयु लेकर इसे जीवित कर दो। जैसे ही नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, तत्काल गाय का सिर धड़ से जुड़ा, गाय जीवित हो गई और बड़े प्रेम से नामदेव जी को चाटने लग गई। अपने बछड़े को बछड़ा हुंकार करते हुए दूध पीने लग गया। बादशाह चरणों में गिर गया, बोले महाराज आप तो निश्चित ही सच्चे बंदे हैं, सच्चे फकीर हैं, आपको प्रणाम है। कुछ ले लो हमसे, हम बादशाह हैं। नामदेव जी ने कहा कि हम तो जो कुछ अपने परिश्रम से मिलता उसी से हमारा गुजारा हो जाता है, हमें तुम्हारे अनुग्रह की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पंडरीनाथ का हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह है, हमें तुम्हारे अनुग्रह की इच्छा नहीं है, तुम्हारी कृपा करुणा हमको नहीं चाहिए, धरे रहो अपने पास। पीछे पड़ गया, बोला नहीं महाराज आपके ठाकुर जी की सेवा के लिए तो कुछ हम जरूर देंगे। एक रत्न जटित सैया दी, सोने का पलंग दिया, हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बोले आपके ठाकुर जी इस पर विश्राम करेंगे। उन्होंने हमारे ठाकुर जी तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाले हैं, उनको ये सोने चांदी के पलंग की और हीरे जवाहरात से जड़े हुए सैया की जरूरत नहीं है। दे दिया और 10-5 सिपाही और दे दिए। तो ये क्यों? बोले इसकी सुरक्षा के लिए चलेंगे साथ में। नामदेव जी ने सोचा अभी ठाकुर जी तो पौड़े नहीं और ये म्लेच्छ और अस्त्र शस्त्रधारी और चल पड़े,
ये तो अपने आचरण सुधारेंगे नहीं और हमको विक्षेप होगा बार बार साधना उपासना में। तो नामदेव जी सीधे यमुना किनारे आए और यमुना जी से बोले कि हे यमुना जी, आप तो श्याम सुंदर की पटरानी हैं, इस पलंग को भी आप अपने प्रीतम की सेज के रूप में ले लेना। कहकर आपने उस पलंग को यमुना जी में डाल दिया। उस सोने का पलंग था, कोई लकड़ी का तो था नहीं, वो डूब गया। सिपाहियों को कहा कि अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, इसी की सुरक्षा के लिए तुम थे ना, अब जिसकी सुरक्षा के लिए वो तो काम खत्म हुआ, अब तुम जाओ। सिपाही वापस पहुंचे। सिपाही वापस पहुंचे तो कह तुम लोग चले क्यों आए? उन्होंने कहा महाराज, जो तुम महात्मा ने तो वो आपका दिया हुआ पलंग यमुना जी में डाल दिया। अरे बहुत बेशकीमती था, बड़ा अनुचित काम किया। बादशाह ने नामदेव जी को फिर से बुलाया और बोला महाराज, वो उसके जैसा एक ही पलंग हमारे महल में था, हमने बड़े भाव से आपको दिया, आपने यमुना जी में डाल दिया, तो हमको वो पलंग थोड़ा दिखा दीजिए। क्यों? हम कारीगरों को बुला के उसके जैसा दूसरा बनाना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा तो हमने यमुना जी में पधरा दिया, आप खुजवा लो। बोले नहीं नहीं, आपने पधराया तो आपको ही दिखाना पड़ेगा। नामदेव जी चलो यमुना किनारे। फिर यमुना किनारे बोले हे यमुना जी, आप तो श्याम सुंदर की पटरानी हैं, आपके पास तो कितने बहुमूल्य पलंग होंगे, ये देखना चाहता, दिखा दो। तो हर गोता में एक मणियों से जटित पलंग निकाल के बाहर डाल दें। सैकड़ों पलंग बिछा दिए बाहर। और बादशाह सोचता था सबसे बेशकीमती पलंग हमारा होगा, सबसे घटिया पलंग उसी का था। बोले भैया ले जाए इसको, हमारे ठाकुर जी को तेरे पलंग की जरूरत नहीं है। ये कोई तंत्र मंत्र का चमत्कार नहीं, ये सब ठाकुर जी की लीला है, ठाकुर जी की लीला। भगवान के भक्त कभी चमत्कार नहीं दिखाते हैं। चमत्कारों के आकर्षण में बहुत से लोग ठगे जाते हैं, इसलिए साधकों को चमत्कारों की ओर कभी आकृष्ट भी नहीं होना चाहिए। अमुक महात्मा बड़े चमत्कारी हैं, बहुत अच्छी बात है, चमत्कारी हैं तो हमारी दंडोत प्रणाम है। उनका ज्ञान कैसा है, उनकी भक्ति कैसी है, उनका वैराग्य कैसा है, उनका भजन कैसा है, इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और तब फिर उनका संग हमें करना चाहिए। तो संत अपना यश प्रतिष्ठा कीर्ति नहीं चाहते हैं, भगवान विलक्षण विलक्षण लीलाएं करके उनके यश को, कीर्ति को, प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। और फिर उन संतों की कीर्ति को यदि कोई कलंकित करना चाहता है तो श्री नारद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते हैं, अपने भक्त की कीर्ति को कभी कलंकित नहीं होने देते हैं। भक्त की कीर्ति सदा एक जैसी बनी रहती है। एक इतिहास सुना रहे हैं नारद जी, कहते एक बार श्री कृष्ण की शक्ति से देवताओं ने युद्ध में असुरों को जीत लिया। उस समय असुर मायावियों का जो परम गुरु मय दानव है उसकी शरण में गए और मय दानव से कहा महाराज हमारी रक्षा करो, अब देवताओं के द्वारा हम जीत लिए गए हैं। तब मय दानव ने अपनी तपस्या की शक्ति से 3 नगर बनाए, एक सोने का नगर बनाया, एक चांदी का नगर बनाया, एक लोहे का नगर बनाया। वो नगर क्या थे, विमान क्या थे, वो विशाल पुर ही थे, नगर ही थे। इतने विलक्षण थे कि उनका आना जाना नहीं पड़ता था, उनमें अपरिमित सामग्रियां भरी हुई थी। उन नगरों में रहने वालों को कहीं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, सारी वस्तुओं का अक्षय भंडार उन नगरों में स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहता था। उन दैत्य सेनापतियों के मन में तीनों लोकों के प्रति, लोकपालों के प्रति बैर भाव तो था ही, और वे उन विमानों में बैठ करके और वो सबका नाश करने लगे, सबसे युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण लोकपाल, दिक्पाल, इंद्रादि देवता भगवान शंकर की शरण में गए। ऐसा कह करके उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और तीनों पुरों पर बाण छोड़ दिया। भगवान शिव के उस प्रचंड बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली अनंत किरणों के समान अनेकों बाण प्रकट होने लग गए। उनमें से भयंकर आग की लपटें जल रही थी। इतनी भयंकर आग पैदा हो गई
को इन तीनों पुरों का दिखना तक बंद हो गया। उनके स्पर्श से विमानवासी निष्प्राण होकर के गिरने लगे। मैं दानव बहुत से उपाय जानता था, वह मरे हुए दैत्यों को उठा लाया और उसने उन नगरों के भीतर ही एक अमृत का कुंड बना रखा था। उस अमृत के कुंड में मरे हुए दैत्यों को लाकर पटक देता। उस अमृत रस सिद्ध कुंड का स्पर्श करते ही, उस रस का अमृत का स्पर्श करते ही वे असुर जीवित हो जाते, अत्यंत बलवान और तेजस्वी हो जाते और वे फिर से युद्ध के लिए उठ करके खड़े हो जाते। अब इधर शंकर जी मारते चले जाते हैं, वो उठा उठा के पटकता जाता अमृत कुंड में, सबको जिंदा करता चला जाता है। बहुत लंबा समय हो गया, शंकर जी का संकल्प पूरा न हो सका। लंबे समय तक शंकर जी युद्ध करते रहे, तो मन ही मन शंकर जी उदास हो गए कि भजन ध्यान सब छूटा, युद्ध के प्रपंच में पड़े और इतना लंबा समय युद्ध करते करते हो गया, ये मर ही नहीं रहे हैं। तो मन ही मन शंकर जी ने भगवान का चिंतन किया। नारद जी सुना रहे हैं, इन्हीं श्री कृष्ण का चिंतन किया कि प्रभु ऐसा कुछ करो कि ये काम जल्दी खत्म हो और हम राम राम करें, प्रेम से भजन करें, ऐसा करो। तो उसी समय भगवान ने लीला रची। ये चमत्कार है भगवान का, भक्त की कीर्ति बढ़ाने वाला चमत्कार। क्या किया? कहते उसी समय भगवान श्री हरि वो तो गाय बन गए और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए। तदायम भगवान विष्णु, यहां झाजी विशेष ध्यान, तदा अयम भगवान विष्णु, श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं नारद जी, अयम भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु, श्री कृष्ण को ही कहा जा रहा, अयम भगवान विष्णु, ये भगवान विष्णु तत्रोपायम अकल्पयत, उन्होंने एक उपाय की कल्पना की। क्या? वत्स आसीत तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयम ही गऊ, ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए और स्वयं विष्णु गऊ बन गए। अब यहाँ गो भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी बात है, स्वयं विष्णु अयम ही गऊ, अयम ही गऊ स्वयं विष्णु, ये भागवत का महावाक्य है। ये विष्णु साक्षात गाय ही हैं, गाय के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हैं। स्वयं विष्णु अयम गौ ही निश्चय, निश्चय ही श्री कृष्ण ही गाय हैं, नारायण ही गाय हैं। ब्रह्मा जी बछड़ा हो गए और महाराज जी ऐसे विलक्षण भय कि भगवान तो दुर्बल गाय बने, बूढ़ी सी कमजोर सी गाय, और बूढ़ी गैया का बछड़ा भी दुर्बल होता कि बेचारी दूध तो ठल लगाए होती, दूध तो उससे होता नहीं है, बछड़े का पोषण ज़्यादा कर नहीं पाती, तो बूढ़ी गाय का बछड़ा भी कमजोर होता है। जैसी गैया बड़ी बूढ़ी कमजोर दुर्बल, ऐसे ही दुर्बल बछड़ा ब्रह्मा जी बन गए। ऐसे लीलाधारी नाटकी हैं कि महाराज उनको देखकर उन दैत्यों के मन में भी दया आ गई। अरे भैया गैया है, बहुत भूखी प्यासी है, चली जान दो। गैया के बछड़ा के रूप में ठाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए, किसी को शंका नहीं हुई और वे मोहित हो गए, उसको मेट नहीं सकता है। भगवान भीतर गए और भीतर जाकर के भगवान पीने लग गए गाय के रूप में अमृत कुंड को, और बछड़े के रूप में ब्रह्मा जी पीने लग गए। तो रोका नहीं, दया आ गई रक्षकों को। और वो सोचते थे कि दुर्बल गाय है, बछड़ा है, अच्छा है, पीते ही पुष्ट हो जाएंगे। और कितना पिएंगे, शेर दो शेर अमृत पी जाएंगे तो पूरा का पूरा कुंड ही भरा हुआ है। अब चंद्र सरोवर में कोई गैया जाए, बछड़ा जाए और गऊ घाट से पानी पीने लग जाए तो कितना पानी पिएंगे? अरे 10-5 लीटर पिएंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी पिएंगे। कितना पिएंगे? पर ठाकुर जी ने तो ऐसा मुखार बिंद लगाया बछड़े के सहित कि पूरा का पूरा अमृत कुंड पी गए, एक बूंद भी शेष नहीं रहा।
और अंतर्धान हो गए। असुर बोले महाराज वो गैया बछड़ा कहाँ गया, अमृत की तो एक बूंद नहीं है, सबरे का सबका सब पी गए। मैं दानव ने कहा कि अब तुम शोक मत करो, देवता असुर मनुष्य कोई भी प्राणी प्रारब्ध को मेट नहीं सकता। बस अब तक तुम्हारा प्रारब्ध अनुकूल था, अमृत कुंड में सब जीवन प्राप्त कर रहे थे, और अब अमृत सूख गया तो अब हम द्वारा उसे परिपूरित नहीं कर सकते, अब तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, अब तो लड़ो या मरो या भाग जाओ। वे असुर युद्ध करने लगे और भगवान शंकर ने धर्म ज्ञान विरक्ति तपो विद्या क्रियादिभि रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्म शरादियत सन्नद्धो रथमास्थाय शरम धनुरुपाददे शरम धनुष संधाय मुहूर्ते विजितीश्वर। कहते उन्होंने भगवान शंकर ने युद्ध की सामग्री तैयार की, धर्म से रथ, ज्ञान से सारथी, वैराग्य से ध्वजा, ऐश्वर्य से घोड़े, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण और अपनी अन्यान्य शक्तियों से अन्यान्य वस्तुओं का निर्माण करके दिव्य रथ के ऊपर भगवान शंकर चढ़ गए, और अभिजीत मुहूर्त में भगवान शंकर ने धनुष पर बाण चढ़ाया और तीनों पुरों को एक ही मुहूर्त में जला करके भस्म कर दिया। भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। बोलो त्रिपुरारी शंकर भगवान की जय। तो नारद जी कह रहे हैं, हे युधिष्ठिर, भगवान जाके अमृत नहीं पीते तो शंकर जी की ऐसी प्रतिष्ठा कैसे होती। शंकर जी की कीर्ति को कलंकित कर रहे थे दैत्य, पर उनकी कीर्ति को कलंकित होने से बचाया। भगवान का ऐसा विलक्षण स्वभाव है। देवता ऋषि पितर सिद्धेश्वर भगवान शिव की वंदना करने लगे, पुष्पों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, और भगवान शंकर की त्रिपुरारी यह पदवी हुई। भगवान शंकर का त्रिपुरारी यह नाम हुआ। तो एवं विधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्ब मानस्य नृलोकमात्मनः वीर्याणि गीतान्द्रसिभिर्जगद्गुरोः लोकान् पुनान्यान्य परम वदामि किम। हे युधिष्ठिर, आत्मस्वरूप जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार से अनेक लीलाएं करके जीव जगत का परम कल्याण करते हैं, और इसलिए करते हैं भगवान लीलाएं कि वीर्याण गीता नृषिभिर जगद्गुरु, जगद्गुरु श्री कृष्ण की पवित्र लीलाओं का ऋषि मुनि महात्मा गान करें, और उनकी लीलाओं के गायन से उन महात्माओं को तो परमानंद की प्राप्ति होती है। जो जीव श्रद्धापूर्वक भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, वे सहज ही भवसागर से पार उतर करके अपने मानव जन्म का चरम फल प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने तुम्हें भगवत भक्ति को बढ़ाने वाला, भागवत धर्म के स्वरूप को समझाने वाला उपाख्यान हमने तुम्हें सुनाया। किम अपरम बदामी, अब बताओ और कुछ क्या सुनना चाहते हो, और सुनाओ। यहां युधिष्ठिर के मन में आया कि नारद जी ने ये कहा कि सभी जीव निष्काम भाव से अपने वर्ण धर्म आश्रम धर्म का पालन करके भगवान की ही उपासना करते हैं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। तो वर्णाश्रम धर्म की जो व्यवस्था है, बहुत ध्यान से सुने, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, भगवान की आराधना उपासना के लिए है। यदि आर्ष वर्णाश्रम व्यवस्था का हम आदर करें तो कोई भूखा नंगा बेरोजगार नहीं रह जाएगा। सब अपने अपने अधिकार को प्राप्त करके और सब सुखी हो जाएंगे, सब दुख रहित हो जाएंगे। सारी समस्याओं का कारण यही है कि सब एक दूसरे के अधिकार को छीनने में लगे हैं, एक दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करने में लगे हैं। आप जिसके अधिकार छीन लोगे वो तो बेरोजगार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी चली जाएगी। सनातन धर्म के विचारधारा के अनुसार कोई भी जन्म लेने वाला मनुष्य बेरोजगार नहीं है, कोई भी भूखा नहीं है, कोई भी नंगा नहीं है, कोई भी बेरोजगार नहीं है। हम ऋषियों की बनाई हुई पवित्र व्यवस्था का तिरस्कार करते हैं, इसलिए सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तुम्हें अपना न्यायोचित अधिकार लेना चाहिए।
धर्मयुद्ध के माध्यम से लेना चाहिए। अक्रूर जी आए तो कुंती ने अक्रूर जी से भी शिकायत की, श्री कृष्ण की भी शिकायत की और अपने भैया वसुदेव जी की भी शिकायत की कि देखो विपत्ति के समय कोई किसी का नहीं होता, मैं कितनी विपत्ति में हूं, वसुदेव जी ने कोई ध्यान नहीं दिया, श्री कृष्ण भी लगता मुझे भूल गए। यद्यपि कुंती बहुत दुखी होकर के बोल रही है। पर द्रौपदी अनन्य भाव से श्री कृष्ण का आश्रय लेती है, पर एक बार देखती जरूर है कि इस सभा में बैठे हुए लोग मेरे शील की रक्षा करते हैं कि नहीं। जब सब ओर से उसको हताशा निराशा हाथ लगती है तब एकमात्र श्री कृष्ण का आश्रय लेती है। किंतु जब उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है तो उत्तरा किसी का आश्रय नहीं लेती, सीधे श्री कृष्ण का आश्रय लेती है। यह विशेषता है उत्तरा के चरित्र की। नहीं तो बहु बेटियों पर संकट आता है तो अपनी बड़ी बूढ़ों से कहते हैं कि नहीं, उत्तरा पर विपत्ति आई तो अपनी सास द्रौपदी से कहना चाहिए कि सासू जी हमारी रक्षा करो, माँ जी हमको बचाओ, मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा। उत्तरा की सास जीवित थी, कुंती से कहती, युधिष्ठिर से कहती, अर्जुन से कहती, भीमसेन से कहती। उस समय सब उपस्थित थे, पर उसने किसी की ओर देखा नहीं, किसी से कुछ कहा नहीं, सीधे श्री कृष्ण के चरणों में आर्त पुकार की। और उसका भगवत विश्वास इतना सुदृढ़ कि भगवान उसके विश्वास पर बिक गए और श्री ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। ऐसी भक्ति उत्तरा की जिसने श्री कृष्ण को गर्भ में प्रवेश करा दिया। ये सब के सब भक्त हैं। पांडव कम भक्त हैं क्या? महान भक्त हैं। तो यूयम नृलोके बत भूरि भागा, आप सब पांडव भाग्यशाली हैं क्योंकि आप भगवान के प्राण प्यारे भक्त हैं, सबके सब परम भक्त हैं। और आप महान भाग्यशाली हैं। नारद जी की दृष्टि में महान भाग्यशाली कौन? जिसके घर में संतों की, महापुरुषों की, हरिभक्तों की, वैष्णवों की चरणरज पड़ती रहे, वो भाग्यशाली, वो महाभाग्यशाली। लोकम पुनाना मुनियो भियंती, त्रिभुवन को पवित्र करने में समर्थ महात्मा तुम्हारे यहां अभियंती, अभी उपसर्ग है। आप बुलाने नहीं जाते हो, आप किसी महात्मा को निमंत्रित करने नहीं जाते हो कि हमारे यहां पधारो, पर बिना बुलाए तीनों लोकों को पवित्र करने वाले महात्मा तुम्हारे यहां आते हैं। संतों का आवागमन जिस घर में होवे, जिस गृहस्थ के घर में होवे, वो गृहस्थ निश्चित ही महान भाग्यशाली है, भले ही संसार का वह अभावग्रस्त प्राणी ही क्यों न हो। यदि संत आते हैं उसके घर में तो उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं। और भले ही दुनिया का सबसे बड़ा श्रीमंत व्यक्ति हो, धनाढ्य व्यक्ति हो, पर संतों की चरणरज यदि उसके घर में नहीं पड़ती है, संत नहीं पधारते हैं, तो वो संसार का सबसे बड़ा धनी मानी व्यक्ति भी, भाग्यशाली व्यक्ति भी महादरिद्र है, भाग्यहीन है, अभागा है। अब मुनियो भियंती, महात्मा आते हैं। क्यों आते हैं? किस लिए आते हैं? हमारे जैसे केवल वेश मात्र धारण करने वाले, उनको तो जहां खीर मालपुआ खाने को मिलेगा, जहां पीतांबरी मिलेगी, जहां भेंट दक्षिणा मिलेगी, हमारे जैसे लोग वहां दौड़े चले जाएंगे। पर जिन महात्माओं की चरण रस से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं, वे महात्मा क्यों आते हैं? तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, राजा हो, अव्यय लक्ष्मी तुम्हें प्राप्त है, इस सब से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। संसार के किसी वस्तु पदार्थ को पाने का लौल्य उनके मन में नहीं है।
वे आत्माराम, आप्त काम, पूर्ण काम, परम निष्काम महात्मा हैं। वे आपके घर में क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? बोले आपके घर में ऐसी विलक्षण चीज है कि जिसके कारण बिना न्योते के भी महात्मा चले आते हैं। ये शाम गृहाना वसती साक्षात, ये शाम गृहाना वसती साक्षात, गूढ़म परब्रह्म मनुष्यलिंगम। यहां एक एक वाक्य पर ध्यान दें। आपके घर में नहीं, ये शाम गृहान, ध्यान में आई बात, बहुवचन है गृहान। श्री कृष्ण तुम्हारे घरों में रहते हैं। कैसे रहते हैं? आवसती, आवसती माने आसक्ति पूर्वक निवास करते हैं। तुम्हारा कितना प्रेम है श्री कृष्ण में ये तो हम नहीं कह सकते, पर श्री कृष्ण की घोर आसक्ति तुम लोगों में है। द्वारिका का ऐश्वर्य त्याग करके 16,108 रानी पटरानियों की सेवा त्याग करके, अपने माता पिता के वात्सल्य को भी भुला करके तुम्हारे घर में आसक्ति पूर्वक निवास करते हैं। गृहान बहुवचन है। इसका मतलब है कि ठाकुर जी सभी के घरों में रहते हैं। युधिष्ठिर को यह अनुभूति होती है कि श्री कृष्ण हमारे महल को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर की स्थिति यह है कि श्री कृष्ण को बिना देखे वे जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। लगातार उनको कुछ ना कुछ श्री कृष्ण से चर्चा करनी है। तो युधिष्ठिर के महल में भी एक रूप से श्री कृष्ण रहते, उनको लगता है यहीं रहते, यहां से कहीं नहीं जाते। भीम दादा को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वाधिक प्रेम तो हमसे ही करते हैं, वो हमारे महल को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। और अर्जुन को अनुभूति होती है